ट्रेन में हम सभी आना जाना करते हैं और उसका आनंद भी भरपूर उठाते हैं। जब ट्रेन अपने फुल स्पीड में होती है तब हम कई बार अपने ट्रेन के सीट की खिड़कियों से झांक कर उन पटरियों को गौर से देखते हैं, उसे फॉलो करते हैं और ऐसा लगता है कि मानो ये पटरियां ट्रेन के साथ साथ बराबर स्पीड में दौड़ रही हैं। ये सब करने में मज़ा तो बहुत आता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि इतनी वजनदार ट्रेन को आखिर ये पतली पतली नाजुक सी पटरियां संभाल कैसे लेती हैं? इतना वजन उठाकर तो इन्हें ज़मीन के अंदर धंस जाना चाहिए, पर ऐसा होता नहीं है। आखिर क्यों? और ये ट्रैक में बिछी गिट्टियाँ ये किस कारण यहाँ होती हैं? और सबसे मज़ेदार सवाल, बारिश हो रही हो, बादल ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हों, बिजलियाँ चमक रही हों, तो क्या इस दौरान हमें ट्रेन में बैठना चाहिए? क्योंकि वो भी तो लोहे का बना होता है और उसे झटका भी लग सकता है। चलिए अब एक एक कर ये जान ही लेते हैं कि ये सब क्यों, कैसे काम करता है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखिए, 100 में से 99% वक्त में ये पटरियाँ आराम से ही रहती है, मतलब कि इससे ट्रेन नहीं गुजरती। और 1% वक्त का वो हिस्सा होता है जब 1 लाख केजी वजनी ट्रेन इनसे गुजरती है। आसान सी दिखने वाली ये पटरियाँ दरअसल ज़मीन के अंदर कई लेयर में से बनाया जाता है। ये हिस्सा ट्रैक फॉर्मेशन है और ये खुद ट्रैक में 3 चीज़ें होती हैं। पहली ये रेल, दूसरा ये गिट्टियाँ जिन्हें बैलेस्ट कहते हैं, और तीसरा ये स्लीपर्स जो दोनों रेल को जोड़ने का काम करती हैं। और यही वजह है कि ये पटरियाँ ट्रेन के वजन से अंदर नहीं धंसती। वैसे जब बैलेस्ट को रखना ही है तो आड़े तिरछे नुकीले स्टोन्स के बजाय हम नदी के किनारे मिलने वाले ये गोल गोल चिकने पत्थर या फिर एक्वेरियम में डालने वाला ये खूबसूरत कलरफुल पत्थर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? दरअसल इसके पीछे भी एक वजह है। अगर ये पत्थर चिकने होंगे तो जब ट्रेन ट्रैक के ऊपर से गुजरेगी तो ये चिकने पत्थर एक दूसरे के ऊपर फिसल सकते हैं, जबकि इनका काम तो एक जगह पर रहकर ट्रेन के वजन को जमीन में बांटना है। और यही वजह है कि खुरदुरे नुकीले पत्थरों का ही ट्रैक बैलेस्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगर ये गिट्टियाँ यहाँ नहीं होंगी तो पटरियों को ट्रेन के गुजरने वक्त सपोर्ट नहीं मिलेगा। साथ ही जंगली पौधे उगकर पटरियों को ढक देंगे, जिससे एक्सीडेंट होने का भी खतरा होगा। और तो और ये ट्रैक में कहीं से भी आ रहे पानी, चाहे वो बारिश का हो या कोई सीवेज का या अंडरग्राउंड वाटर पाइप के लीकेज से, कुछ भी हो, ये गिट्टियाँ पानी को ट्रैक में जमे रहने से रोकती है और पानी को एक दिशा देती है ताकि ज़मीन इसे जल्दी से जल्दी सोख ले। और इन गिट्टियों के बीच जो हवा होती है वो इन भारी भरकम मशीन ट्रेन से निकलने वाली तेज़ आवाज़ को अब्जॉर्ब कर लेती है, जिससे न सिर्फ पैसेंजर्स को बल्कि पटरियों के आसपास रहने वाले लोगों के लिए रहना आसान हो जाता है। रही बात मेट्रोस की, वहाँ इन गिट्टियों का उपयोग क्यों नहीं होता है? तो ये सवाल भी गलत नहीं है। आखिर वो भी तो ट्रेन है और भारी भरकम भी। तो सबसे पहले ये या तो अंडरग्राउंड में बनता है या फिर फ्लाईओवर ब्रिज में इन मेट्रोस को दौड़ाया जाता है। आप मेट्रोस को कभी ज़मीन में दौड़ते हुए नहीं देखेंगे। और गिट्टियों के साथ वाली पटरी का 200 साल पुराना फॉर्मूला सिर्फ ग्राउंड लेवल में ट्रेन को दौड़ाने के लिए काम आता है। और रही बात जब इन मेट्रोस को ब्रिजेस में दौड़ाया जाता है तब इनका वजन इन मजबूत पिलर्स में बराबर में बढ़ जाता है। और अंडरग्राउंड मेट्रोस में इन बैलेस्ट की जगह पर सीमेंट के ये भारी भरकम स्लैब्स का इस्तेमाल किया जाता है। और चूंकि पानी यहाँ पहुँच नहीं सकता, इसलिए जंगली पौधे का उगने का तो सवाल ही नहीं। और इन बिना गिट्टियों वाली ट्रैक के मुकाबले सस्ती होती हैं और इनका मेंटेनेंस करना भी आसान होता है। सवाल जो कई लोगों के दिमाग में आता है कि क्या बारिश के मौसम में जब बिजली कड़क रही हो उस दौरान हमें ट्रेन में यात्रा करना चाहिए? क्योंकि अगर बिजली ऊपर से गिर जाए तो लोहे से बनी ये ट्रेन हमें भी तो झटके दे सकती है। ऐसा आपने कई बार सुना होगा कि जब आप कार से कहीं जा रहे हो और अचानक बादल गरज रही हो, बिजली चमक रही हो, तो खुले आसमान के नीचे रहने के बजाय आप अपनी कार के अंदर ही बैठे रहें। ये बात एकदम सही है। मान लीजिए आप ट्रेन से कहीं जा रहे हैं, बारिश का मौसम है, बिजलियाँ ज़ोर ज़ोर से कड़क रही हैं और ट्रेन में काफ़ी भीड़ होने की वजह से आप ट्रेन के अंदर इस लोहे के पोल को पकड़ कर खड़े हैं और ट्रेन के ऊपर बिजली गिर जाए तो आपको पता भी नहीं चलेगा और बिजली ट्रेन के बाहर वाली दीवार से होती हुई ट्रेन के चक्के से गुजरकर पटरी के सहारे धरती में चली जाएगी। अगली बार जब आप ट्रेन से सफ़र कर रहे हो और बिजली चमक रही हो तो डरने की ज़रूरत नहीं, उसका मज़ा उठाइए। वैसे अब जब बात ट्रेन की हो ही रही है तो आप ये भी सोच रहे होंगे कि 2 रेल को जोड़ने पर ये गैप क्यों होता है? तो इसका जवाब है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। मतलब चूँकि ये रेल मेटल का बना होता है
तो ज़्यादा गर्मी में ये फैलेगा, एक्सपैंड करेगा और इन गैप की वजह से पटरियाँ एक्सपैंड करने वक्त अपने आकार को बरकरार रखती है। तो अगर ये गैप नहीं होता तो ज़्यादा टेम्परेचर में ये पटरियाँ कुछ ऐसी दिखती। ये पटरियाँ जब लोहे की बनी होती हैं तो इनमें जंग क्यों नहीं लगता है? तो ऐसा नहीं है कि इन पटरियों में जंग नहीं लगता है। जंग किस चीज़ से लगता है? पानी से। और अगर सभी तरफ से पानी को आने से रोक भी दिया जाए फिर भी बारिश को तो नहीं रोक सकते हैं ना, और वो भी 2-3 दिन लगातार हो रही बारिश को। पहली तो ये पटरियाँ बहुत हाई क्वालिटी के लोहे से बनती हैं, जिस वजह से इनमें जंग देर से लगना शुरू होता है और लगातार ट्रेन उसके ऊपर दौड़ने की वजह से ऊपर जो जंग बैठता है वो तुरंत हट जाता है। बस साइड वाला रह जाता है जिसे कुछ समय के अंतराल में मेंटेन किया जाता है। लेकिन जो पटरियाँ बंजर पड़ी हैं उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, वो ज़्यादा जंग आ जाता है और बेकार हो जाता है, जिसका सीधा मतलब है कि इन रेल पटरियों का जितना इस्तेमाल होगा वो उतना ही ज़्यादा ठीक रहेगा। कई बार आपने नोटिस किया होगा कि ट्रेन की पटरियों को बदल दिया जाता है इस स्विच की मदद से। लेकिन किस लिए? क्योंकि ट्रेन के ट्रैक किसी 2 स्टेशन के बीच बिछे हुए होते हैं, तो ट्रैक को बदलना, कई बार क्या होता है ना कि एक ही ट्रैक में 2 ट्रेन आमने सामने आ जाती हैं। अब किसी को तो सामने से हटना होगा ना, ताकि दूसरे के लिए रास्ता बन सके। उम्मीद है आपको ट्रेन से जुड़ी इन सारी सवाल का जवाब मिल गया होगा और पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।